नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला में। क्लास 10th केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ रहे हैं। 2-3 वीडियो, 2-3 लेक्चर मैंने प्रीवियस डेज़ में हम लोग समझ चुके हैं, डाल चुके हैं वीडियोज़ को। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा चीज़ें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि डेफिनेशन समझ लिए उसका। एंड आज हम लोग जानेंगे क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं, कंडीशंस भी समझ चुके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट दो मेथड से कर सकते हैं। क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ड में क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड रिएक्शन में। ठीक है, इसमें करेंगे वर्ड में, वर्ड के फॉर्म में, वर्ड रिएक्शन के फॉर्म में, यानी चीजों को हम लोग किस में लिखेंगे, वर्ड में लिखेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को? वर्ड रिएक्शन के फॉर्म में एंड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे? केमिकल इक्वेशन, इसके फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को कैसे करेंगे? वर्ड रिएक्शन के फॉर्म में एंड केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। अब वर्ड रिएक्शन क्या होता है? वर्ड रिएक्शन, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल वर्ड रिएक्शन का। हालांकि वर्ड में रिप्रेजेंट करना ही वर्ड रिएक्शन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी, हाँ, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, अब इसको एरो मार्क, इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं। जब रिएक्शन करा जाता है तो जिंक के साथ होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिंक के साथ ये HCl लगेगा, यानी जिंक क्लोराइड होगा। क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बना। क्लियर? अब यहाँ पे तो ये मेंशन है, ये देखिए वर्ड रिएक्शन हो गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे करेंगे? वर्ड रिएक्शन के फॉर्म में करेंगे, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, अब ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, जैसे इसको हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। जैसे इसी चीज को हम लोग करेंगे Zn प्लस यहाँ पे क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीजें क्या हो रही हैं। देखें, इस पे कुछ देख रहे हैं साइड से या कटा हो, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं फटाफट। चलिए, शो ऑफ हो रहा चीजें, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे है, गैस के फॉर्म में इवॉल्व हुआ, यानी ये क्या हुआ, केमिकल इक्वेशन क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वर्ड रिएक्शन के फॉर्म में एंड यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, हो गया, इतना तक समझ में आ गया होगा। ये दो चीजें हैं। अब हम लोग जानते हैं क्या, कैटेगरी। और सबसे पहले यहाँ पे वर्ड रिएक्शन क्या, वर्ड के फॉर्म में लिखे चीजों को, तो वर्ड रिएक्शन हुआ। इसको हम लोग पढ़ना जरूरी है। ठीक है, किसको? केमिकल इक्वेशन को। अब इसकी कैटेगरी को भी हम लोग जानेंगे। चलिए
चलते हैं क्या? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? A chemical equation is the symbolic representation. A chemical equation, a chemical equation is the symbolic representation A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbol, in the form of symbol and in the form of symbol and formula. ठीक है? with mention of their physical state. समझ में आया? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? क्या केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H होता है लेकिन डायमोलिक्यूल्स है यानी H2, ठीक है? जैसे क्लोरीन तो Cl है तो वहां पे डायमोलिक्यूल्स है, गैस है तो Cl2 आ जाएगा, ठीक है? और HCl है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है? A chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction का symbolic representation है in the form of symbol and formula, symbol और उसके फॉर्मूले को यहाँ पे मेंशन किया जाता है with mention of their physical, और उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन किया जाता है। ये सभी क्या होते हैं? केमिकल इक्वेशन होते हैं। वन मोर एग्जाम्पल इसका, सपोज यहाँ पे हम लोग क्या लिए, इस एग्जाम्पल में हम लोग ले लिए क्या, कार्बन। सिंपल सा एग्जाम्पल ले, कार्बन क्या है? सॉलिड स्टेट में। देखिए यहाँ पे हम लोग सिंबल मेंशन किए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और क्या है? O2। तो क्या बना हमारा? ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है। बना क्या? CO2। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग फिजिकल स्टेट कहते हैं। ये सॉलिड है, गैस है, और ये क्या हो गया? ये भी एक गैस है, ठीक है? वन मोर एग्जाम्पल, H2 क्या है? गैसियस स्टेट में है, प्लस O2, ये क्या है? गैस है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? H2O। बैलेंस का इशू नहीं है, बैलेंस यहाँ पे कर लेंगे चीजों को, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है? लिक्विड है। बैलेंस मीन्स क्या सिखाएंगे हम लोग, बैलेंस करने के लिए बताएंगे। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसको 2 से, बैलेंस्ड हो गया। यानी कहने का मतलब है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के फॉर्म में होता है, एंड फार्मूला के टर्म में होता है। ये फार्मूला हो गया विथ मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है? अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे है आयरन, Fe किस स्टेट में है? सॉलिड में। Fe को जब वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है, H2O क्या है? ये लिक्विड स्टेट में है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमको? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 हमारा सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। बैलेंस हम सिखाएंगे, अभी कोई इशू नहीं है बैलेंस का।
और यहाँ पे हम लोग 4s2o कर देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या है, 4 2 जा 8 है। यानी कहने का मतलब है कोई केमिकल इक्वेशन है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन में, और वो सिंबल के फॉर्म में आता है चीजें, एंड मेंशन करते हैं उसको उसके फिजिकल स्टेट से, दैट इज केमिकल इक्वेशन। एक बार इसको आप लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसको इरेज करेंगे आप लोग, आई थिंक लिख लेंगे चीजों को, है ना। आप पॉज करके चीजों को लिख सकते हैं, है ना, कोई इश्यू नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। मैंने बहुत बहुत बड़ा चीज कुछ लिखाया नहीं है अभी, ठीक है। चलिए आप लोगों को केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन इसका समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल भी आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं। कैटेगरी ऑफ, हम लोग समझते हैं इसका कैटेगरी। कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्वेशन, ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन के दो कैटेगरी हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के दो कैटेगरी हैं, कौन कौन से? केमिकल इक्वेशन, ठीक है, कि कितने कैटेगरी हैं? दो कैटेगरी में इसको बांटा गया, कौन कौन सा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। कौन सा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा कौन है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन कौन सा केमिकल इक्वेशन कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? बैलेंस में एंड अनबैलेंस, ठीक है। इसके डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं फिलहाल यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल एक ले लें, फिर इसके डिफिनेशन को भी देख लेंगे, वहां भी एग्जाम्पल देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे क्या है, Zn है, हाँ एक सेकेंड, Zn को नहीं लेंगे हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या आ रहा है? CO2, ठीक है, CO2 आ रहा है। या फिर यहाँ पे ऐसे कर दें इसको कि Zn प्लस H2SO4, तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। ये ऑलरेडी देखिए बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस है। रिएक्टेंट में Zn कितना? 1, प्रोडक्ट में भी Zn 1, SO4, यहाँ भी SO4, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ये क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखते हैं एग्जांपल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे हो गया मैग्नीशियम रिबन है, जब इसको बर्न करेंगे क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनेगा? MgO। हाँ MgO बन रहा है, बट क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। क्यों? तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 1 है LHS में, RHS में भी क्या Mg 1, बट यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, इसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल सिंपल सा मैंने बताया था, H2 प्लस O2, क्या बनेगा? H2O, हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन का वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। एक को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, हाँ एटम्स को मेंशन करके कि कितना एटम्स इधर है कितना इधर है,
ठीक है, तो इसको हम लोग जान गए कि बैलेंस क्या होता है। बैलेंस किसको करना है, अनबैलेंस जो है उसको बैलेंस करना है, और जो बैलेंस्ड है उसको ऑलरेडी बैलेंस चीज़ों को लिख देते हैं। अब हम लोग इसके डिफिनेशन को भी जानना जरूरी है ना, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुआ। चलिए डिफाइन हम लोग लिख लेते हैं डिफिनेशन इसके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट साइड में जो भी सब्सटेंसेस होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे रिएक्टेंट साइड, उतना ही दूसरे साइड में प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। दैट इज देन हम लोग उसको क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन अनबैलेंस में क्या होगा, जो रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स होगा, कंपाउंड्स होगा, ठीक है, पार्टिकुलर उस एलिमेंट को RHS से कंपेयर करेंगे। अगर डिफरेंट हो गया उसका एटम्स तो कहेंगे अनबैलेंस है। बट इधर पे क्या करेंगे कि ये क्या होगा कि इस साइड में LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, जो भी एटम्स इतना है, जिस एलिमेंट का जितना इधर एटम्स है उतना ही RHS में आ जाता है, तो कहेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। समझ में आया। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। a balanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side। ठीक है, क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, अगर क्या हो, LHS के साइड में जितना एटम्स है, नंबर्स ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक बार आप इसको लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल लिख लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कर लेते हैं क्या, एग्जाम्पल के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में Zn है, किसके साथ होगा रिएक्शन, H2SO4। पहले भी मैंने मेंशन कर दिया, तो क्या होगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएगा। समझ में आया। ऊपर में भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख चुके हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए एक और चीज पे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए जब रिएक्टेंट साइड जो है, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में जो भी एलिमेंट्स है वो प्रोडक्ट के साइड के एटम्स के बराबर होता है, वो तो क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर एक और चीज गौर करने की बात है, जरा सोचिए,
हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे एक लॉज पढ़ेंगे जो कि एंटोनियो वॉन लेवोजियर ने बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है, जो रिएक्टेंट साइड है, क्या है, रिएक्टेंट साइड जो है इसका मास, रिएक्टेंट साइड का मास, ठीक है, रिएक्टेंट साइड का मास क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जरा देखिए, जब एटम्स इधर पे, जो भी एटम्स जिंक का है उतना ही जिंक इधर भी है, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन राइट साइड में भी है। SO4 का एटम्स जो भी, सल्फर एंड ऑक्सीजन का जो भी एटम्स है उतना राइट साइड में है। तो प्रोडक्ट साइड में जो होगा, प्रोडक्ट साइड में जो भी एटम्स होगा उसका क्या होगा, मास, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का मास होगा, मास ऑफ ये रिएक्टेंट साइड का मास जो होगा प्रोडक्ट साइड के मास के हो जाएगा इक्वल किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये कॉमन बात है, यानी यह किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। कौन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो गया, हाँ, जब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाता है, यहाँ पे साबित प्रूफ क्या हो जाएगा, साबित क्या हो जाएगा कि LHS का जो मास होगा वही RHS के मास के इक्वल होगा। और यही हम लोगों को सिखाता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है जो भी रिएक्शन से पहले, यानी सॉरी रिएक्टेंट जो मास होगा वही प्रोडक्ट के मास के बराबर हो जाएगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके होंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि किस केमिकल इक्वेशन का रिलेशन डायरेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से है, तो आप क्या बताएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको लिखेंगे। चलिए हो गया, आगे चले, इसको इरेज करते हैं जरा सा। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे या लिख लेंगे बाद में। देखिए, एक एक करके चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, जिससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करेंगे एक एक चीज को लेके, तो आपका डाउट सारा क्लियर होते जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या सीख लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब चलते हैं क्या, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, unbalanced chemical equation, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा, हाँ। तो इसको लिखेंगे, when the number of the atoms when the number of the atoms involved in the reactant side is not
equal to is not equal to the number of equal to the number of atoms in the product side in the प्रोडक्ट साइड। ठीक है, मतलब जब किसी भी केमिकल इक्वेशन में when the number of the atoms involved in reactant side is not equal to the number of atoms in product side, यानी जो भी एटम्स LHS में होगा वो RHS के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। बस समझना है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा कि केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या होता है, बस चीज़ों को समझना है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे हम लोग कर लेते हैं H2 प्लस O2, क्या बना H2O। क्या बैलेंस है, LHS में हाइड्रोजन 2 है एटम, इधर भी है, बट ऑक्सीजन 2 इधर 1, तो ये अनबैलेंस है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस यानी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन करेंगे यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेंगे, तो क्या हो जाएगा H2 प्लस O2। क्या ये LHS इज इक्वल टू RHS है? नहीं। और एक एग्जांपल, वन मोर Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 क्या बन रहा है MgO। क्लियर, MgO। अब और देख लेते हैं एक जैसे यहाँ पे जिंक प्लस HCl, जिंक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस, ठीक है, ZnCl2 प्लस यहाँ पे क्या है, ये सॉरी ये देखिए यहाँ पे क्या, ये H2, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? Zn प्लस HCl यानी ZnCl2 हो गया, तो क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? देखेंगे यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 1 है, यानी ये क्या है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्लियर, यानी अब देखिए क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, हियर मास ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, एक सेकंड थोड़ा सा मार्कर में इश्यू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कैसे है इस चीज को देख लेते हैं कैसे। एक यहाँ पर क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, किसमें, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। अब देखिए कैसे ये, तो एक बार इसको थोड़ा सा देख लें। देखिए कैसे इसका मास हम लोग देख लेते हैं पहले रिएक्शन का। जैसे यहाँ पे क्या है H2 है प्लस O2, अब बन क्या रहा है हमारा H2O। देख लेते हैं क्या इसका मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है, बराबर है या नहीं है, तो नहीं है। तो कैसे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 मास होता है, एटॉमिक नंबर 8 मास 16 2 जा। और प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16। अब यहाँ का मास देख लीजिए कितना आया 2 प्लस 32, क्या यहाँ पे इक्वल है 2 प्लस 16, यानी आ गया हमारा क्या 34, इधर पे 34U, यहाँ पे क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 18। क्या ये इक्वल है LHS RHS के इक्वल है? नहीं है। अब जब नहीं है तो यह क्या नहीं करेगा, डू नॉट
do not follow the law of conservation of mass। किसको फॉलो नहीं करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यह फॉलो नहीं करता, यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। आज के सेशन में केमिकल इक्वेशन और उसके टाइप को हम लोग जान लिए। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वन बाय वन चीज़ों को हम लोग समझेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग करेंगे। तो आज के सेशन में ये जो चीज़ें हम डिस्कस किए आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल से लाइक करिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और वीडियो यदि थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे कि कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो अपने दोस्तों तक बिल्कुल भी शेयर कीजिए। हाँ, बहुत अच्छे से शेयर कीजिए। एंड कमेंट में कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डिस्कशन आपको चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।